अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको। हाँ, अच्छा, इस वाले शीट में जो हमने ये वर्ड की एक फ़ाइल बनाई है, जिसमें हमने तमाम सीक्वेंसेस को कॉपी कर लिया है पहले ब्लास्ट करने के बाद। उसमें एक काम आपने ये करना है कि यहाँ पे देखो इसका एक्सेशन आईडी नंबर लिखा होगा, तो यहाँ से ना इसको इसमें से डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कर दो इस नंबर को डिलीट कर दो, DTPS लिखा रहने दो। जस्ट ये नंबर डिलीट करके यहाँ पे लिख दो ह्यूमन। यानी स्पीशी का नाम लिख दो यहाँ पे, जो कॉमन नेम है। इस तरह पे यहाँ जो है इसका नाम लिख दो, जस्ट स्पीशी का नाम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो जस्ट मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्सेशन आईडी लिखी हुई है ना इन सीक्वेंसेस की, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, जो कॉमन नेम है ना स्पीशी का, वो लिख रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये भी आपको पता चलेगा जब हम ये जो इंफॉर्मेशन है सारी सीक्वेंसेस की, जब हम इंफॉर्मेशन वहाँ पे फीड करेंगे ना इसमें क्लस्टर में, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा असल में क्यों किया गया है। अगर आप यहाँ पे कॉमन नेम लिखोगे ना, तो ये जब कंपैरिजन करेगा ना, तो कंपैरिजन में ये कॉमन नेम दे रहा होगा, आईडी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ होगी ना, ये कंपैरिजन करते हुए उसी का नाम मेंशन करेगा। ठीक है, सही है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अपनी शीट में एक काम ये किया इजाफी, कि आपने यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है, इस ग्रेटर देन के साइन के बाद एक्सेशन आईडी लिखी हुई थी, उसको रिमूव करके उसकी जगह यहाँ पे कॉमन नेम जो स्पीशी का वो लिख दिया आपने। ठीक है, ये कॉमन नेम आप स्पीशी का लिख देंगे सबका। सही है, क्योंकि अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा कॉपी करना है। अच्छा, अब आ जाओ जो है क्लस्टर ओमेगा के ऊपर, क्लस्टर ओमेगा कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आप गूगल पे चले जाओ, जस्ट आप जब क्लस्टर लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई आप क्लस्टर ओमेगा पूछ रहे हैं। ठीक है, क्लस्टर ओमेगा में जाओगे, ये पहला वाला ही जो सर्च रिजल्ट है, ये बेसिकली क्लस्टर ओमेगा है। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो आप ये डायरेक्टली क्लस्टर ओमेगा की साइट पे आ जाओगे। या मेंशन है कि ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल है, यहाँ पे जब भी आप कोई क्वेरी सीक्वेंस एंटर करते हो तो ये आपसे पूछता है क्लस्टर के भाई आप जो सीक्वेंस दे रहे हो प्रोटीन का है, डीएनए का है या आरएनए का है, कौन सा है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, प्रोटीन का सीक्वेंस हमने प्रोटीन सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं वो तमाम के तमाम प्रोटीन के सीक्वेंसेस हैं, जिनके दरमियान में हम कंजर्व रीजन्स या कंजर्व सीक्वेंसेस हम देखना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट इसके नीचे जो बॉक्स है, सर्च बॉक्स है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे सीक्वेंसेस हैं उनको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको वन बाय वन इनको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कॉपी करके सिंपली ये वाला हमारा क्वेरी है, जो क्वेरी सबसे ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट है, हमने देखा था जो मोस्ट रेलेवेंट हैं उनको यहाँ पे हम नीचे क्या करते चले जाएंगे, पेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो मैं सिर्फ जो कॉपी कर रहा हूँ वो जो फास्टे फॉर्मेट में ग्रेटर देन साइन के बाद से लेके विद स्पीशी नेम है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंस को यहाँ तक कॉपी किया, इसको जस्ट कॉपी किया और ये यहाँ ले जाके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कंट्रोल C। ठीक है, इसी तरह से ये 5वीं स्पीशी है और इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ ले जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये पांचों यहाँ पे आ गई हैं, ये मंकी आ गया है। ठीक है, सुमेट्रन, इसके अलावा गोरिल्ला। ठीक है,
और ये चिंपैंजी, ठीक है। और जो हमारी अननोन सीक्वेंस था ह्यूमन का वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट जाके इसको सबमिट करना है, सही है। आउटपुट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वही सिलेक्ट करो जिसका बाय डिफ़ॉल्ट है, क्लस्टर डब्ल्यू विद कैरेक्टर काउंट, इसी को सिलेक्ट करो। अगर आप चाहते हो कि आपको ईमेल कर दें तो यहाँ आप ईमेल पे भी क्लिक कर सकते हो और ये ईमेल के थ्रू आपको बता देंगे कि ये आपका ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट्स रन कर लिए इसने, तो ये अब आपके सामने इसके रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये आपने इसने इसको आईडी नंबर दे दिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसने इसको आईडी नंबर दे दिया। और अगर रिजल्ट्स देखो तो इसके रिजल्ट्स मल्टीपल सेक्शंस में हैं, अलाइनमेंट्स हैं, रिजल्ट समरी है, गाइड ट्री है, फाइलोजेनेटिक ट्री, रिजल्ट रिव्यूअर है, सबमिशन डिटेल्स हैं, डाउनलोड अगर करना है तो कर सकते हो, कलर्स देखने तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर देखो पहले वाला रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अलाइनमेंट के रिजल्ट्स हैं। अलाइनमेंट के अगर आप रिजल्ट्स देखो तो अब आपके सामने देखो यहाँ पांचों स्पीशीज के इसने क्या किया हुआ है, उनको एक साथ जो है वो मल्टीपली इनको मल्टीपल अलाइनमेंट इनकी की हुई है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, ये जो टोटल जो साइज था हमारी वाली प्रोटीन का ऑलमोस्ट 252 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल थी, ठीक है, जो हमने अभी पेस्ट किए थे, ठीक है। तो ये इसने तमाम के तमाम अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस को इस तरह से कंपेयर किया, अलाइन किया पांचों के साथ, ह्यूमंस को चिंपैंजी के साथ भी, गोरिल्ला के साथ भी, सुमेट्रन के साथ भी, मंकी के साथ भी इसने क्या किया, इसको अलाइन किया और अलाइनमेंट के रिजल्ट यहाँ पे इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो अलाइनमेंट के रिजल्ट अगर तुम देखो तो ये तुम्हारे सामने, ठीक है जी। अब ये देखो, ये जो अलाइनमेंट के रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे तमाम स्पीशीज, अब तुम देखो मैंने कहा था कि ग्रेटर देन के साइन के बाद वहाँ वर्ड की फाइल में तुमने क्या करना है, नेम्स लिख देने। देखो अगर वहाँ पे आईडीज लिखी होती, जो एक्सेशन आईडीज थी, तो यहाँ पे एक्सेशन आईडी लिखी हुई नजर आती, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम जो हमारा आईडी सीक्वेंस था, ठीक है, जो हम जिसको हमने सबसे पहले ब्लास्ट किया था वो हमने सबसे ऊपर रखा, फिर उसके बाद जो हमारी स्पीशीज थी हम क्या किया, हमने उनको जस्ट क्या किया, क्लस्टर पे प्लेस किया, ठीक है। अब देखो इसने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का रिजल्ट जो दिखाया है वो क्या दिखाया है, वो एक सीक्वेंस में दिखाया है, जिस सीक्वेंस में हमने अपने जो प्रोटीन का सीक्वेंस था उसको प्लेस किया था, उसी सीक्वेंस उसी ऑर्डर में इसने क्या किया, हमें रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले किए हैं वन बाय वन करके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो अलाइनमेंट के रिजल्ट्स ने दिखाए हैं वो अगर तुम देखो तो यहाँ पे डिफरेंट इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो अगर तुम ये देखो, ये इस तरह के जो है वो सेक्शंस आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो, अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखो क्या है, यहाँ पे तुम्हें स्टेरिक के साइन नजर आ रहे हैं, ठीक है, और जो है आपको नजर आ रहे हैं ये कॉलन का साइन, ठीक है। इसी तरह से आपको नजर आ रहा है ये फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के जो साइंस हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, डिस्प्ले पे आ रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो साइंस नजर आ रहे हैं इनका मतलब क्या होता है, याद रखिए ये जो अगर स्टेरिक का साइन बना हुआ है तो स्टेरिक का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्टेरिक के साइन का मतलब क्या होता है कि ये कंप्लीटली मैच है, ठीक है, ये कंप्लीटली या टोटली मैच है, यानी अमंग ऑल स्पीशीज, ठीक है। तमाम स्पीशी के अंदर ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो अमाइनो एसिड है, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये तमाम का तमाम अगर आप देखो तो ये क्या है, ये क्या है, कंप्लीटली मैच है। यानी ये जो साइन है स्टेरिक का अगर साइन आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज जो है वो कंप्लीटली मैच है। अगर तुम यहाँ देखो तो मैं नजर भी आ रहा होगा, अगर देखो स्टेरिक के साइन पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि ये पांचों स्पीशी में इस पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ये एम लगा हुआ है, मेथियोनिन अगर इसको कह लो, ये लगा हुआ है, ठीक है।
ये अमाइनो एसिड लगा हुआ है। इस तरह इस पोजीशन पे, इसके बाद वाली पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड लगा हुआ है? टी अमाइनो एसिड लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से देखो जहां जहां स्टेरिक तुम्हें नजर आएगा वहां वहां तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको स्टेरिक नजर आ रहा है। तो अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक के अमाइनो एसिड्स को देखोगे ना पांचों स्पीशीज में, तो दे आर सिमिलर। इसका मतलब है ये जो रीजन है ये कंजर्व रीजन है, ये कंजर्व सीक्वेंसेस हैं। क्यों कंजर्व हैं? क्योंकि भाई ये तो इसमें सिमिलर नजर आ रहे हैं पांचों की पांचों में। ठीक है, ये एरिया यहाँ से लेके और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये देखो इस पे स्टेरिक है। ठीक है, तो स्टेरिक जहां जहां तुम्हें नजर आ रहा है उसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली मैच अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर न्यूक्लियोटाइड्स होते तो यहाँ पे कंप्लीटली मैच न्यूक्लियोटाइड तुम्हें नजर आते हैं स्टेरिक पे। तो स्टेरिक जो साइन है अगर तुम यहाँ इंटरप्रिटेशन करोगे तो ये तुम्हें नजर आ रहा है कि भाई यहाँ तो काफी सारे सीक्वेंसेस हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं जो कि क्या हैं, कंजर्व्ड हैं, कंजर्व सीक्वेंसेस हैं। इसका मतलब ये जो सीक्वेंसेस हैं तो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। अब अगर ह्यूमंस के अंदर ये वाले सीक्वेंसेस मौजूद हैं, इसका मतलब है मेरी जो प्रोटीन है वो इनसे ऑलमोस्ट मैच करती है। क्या मतलब? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके जो डोमेन्स और मोटिव्स हैं वो सिमिलर ही हैं मेरी प्रोटीन के। क्या मतलब है कि ये पांचों में जो डोमेन्स और मोटिव्स हैं जो कंजर्व रीजन है क्योंकि वो सिमिलर हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोटीन उसी फैमिली से बिलोंग करती है जिससे ये बाकी चार स्पीशीज बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कंजर्व सीक्वेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कंजर्व सीक्वेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कंजर्व है, यानी सिमिलर है पांचों में। ठीक है, तो जो स्टेरिक का साइन है वो आपको बता देगा, वो कंप्लीट मैच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जी ये जो आपने पांचों स्पीशीज की अलाइनमेंट की है इन पांचों में कंप्लीट मैच अगर होगा तो ये इसे क्या शो करेगा? स्टेरिक शो करेगा। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा जो साइन है अगर तुम देखो वो तुम्हें नजर आ रहा है कॉलन का। ठीक है, ये नजर आ रहा साइन। तो अगर तुम कॉलन का साइन देखो, ये वाले जो साइन नजर आ रहे हैं, ये वाला अगर साइन देखो तो इसका मतलब होता है कि जो है जो मैचिंग है वो जो है मोस्टली सिमिलर है। क्या मतलब? देखो अगर तुम यहाँ देखो तो ये तीन स्पीशीज में जो है ह्यूमन में, चिंपैंजी में और गोरिल्ला में इस पोजीशन पे लाइसिन है, ये एल अमाइनो एसिड है, लाइसिन फॉर एग्जांपल ये है। और जो बाकी दो स्पीशीज है सुमेट्रन और मंकीज में, यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है वो एफ अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो ये बता ये रहा होता है कि ये जो है मोस्टली सिमिलर है, यानी यहाँ तीन ये सिमिलर हैं, यहाँ पे दो ये सिमिलर हैं। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ देखो, यहाँ पे चार स्पीशीज के अंदर यहाँ इस पोजीशन पे आप कह लो कि जी ये सीरीन अमाइनो एसिड है। ठीक है, एक पोजीशन पे कम है। तो ये जो कॉलन है ये बता ये रहा होता है कंप्लीट मैच तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बता ये रहा होता है कि ये जो है ये मोस्टली सिमिलर हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा होता है कि ये जो आपके सामने सीक्वेंस आ रहा है ये मोस्टली सिमिलर है, यानी इसमें एक आध अमाइनो एसिड शायद डिफरेंस हो लेकिन मोस्टली मैच सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देख लो, आगे अगर एग्जांपल में जितनी एग्जांपल देखते चले जाओ तुम्हें नजर आ जाएंगी। अब यहाँ देख लो, ये तीन जो हैं वो जो है एलानिन है और दो जो आर्जिनिन है। ठीक है, दो स्पीशीज के अंदर। अच्छा ठीक है, इसी तरह से यहाँ देख लो, तीन जो हैं वो ये अमाइनो एसिड्स हैं ई और दो जो हैं वो क्यू। तो जो कॉलन की टर्म है वो बेसिकली क्या बता रही होती है कि जी मोस्टली जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या हैं? वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज जो नजर आ रही है वो है फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है फुल स्टॉप का साइन काफी सारी जगहों पे। ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर है।
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि ये मोस्टली सिमिलर तो नहीं है, लेकिन ये सम वॉट सिमिलर है, यानी किसी हद तक जो है वो क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कि ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, फिर स्टॉप नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली सम वॉट सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं देख लो, ये देखो, फॉर एग्जांपल इस रो में देख लो, तो ये बता रहा है कि ये एस एस और ये क्या है बेसिकली, ये सिमिलर हैं, लेकिन किसी हद तक ये सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये जो फुल स्टॉप का साइन है, ये समवॉट सिमिलैरिटी को जो है वो शो कर रहा होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो अगर, तो ये ह्यूमन में सेरीन है, बाकी में जो है वो साइटोसिन है। ठीक है, सिस्टीन है, सॉरी, बाकी में देखो तो ये सिस्टीन है। तो ये देखो, ये डिफरेंस बेसिकली बता रहा है कि भाई किसी, ये समवॉट सिमिलर हैं, ये टोटली मैच नहीं करते, ये मोस्टली मैच नहीं करते, ये किसी हद तक मैच करते हैं। ठीक है, तो जो फुल स्टॉप का साइन है वो ये बता रहा होता है कि ये किसी हद तक मैच कर रहे होते हैं, समवॉट सिमिलर, यानी एक तरह से कह लो कि ये रैंकिंग का तरीक़ेकार है कि 1 इज द बेस्ट, 2 is good, and third is you can say is fair. ठीक है ना, यानी is a 1 is the best one, excellent one, second is a good one, and third is a fair one. ठीक है, यानी मैचिंग तो है, किसी हद तक सिमिलर है, बहुत अच्छे सिमिलर नहीं है लेकिन किसी हद तक सिमिलर है। तो क्लस्टल में जो जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है रिजल्ट्स को, वो इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आसान हो गया ये देखना इसको कि भाई इसमें कंजर्व सीक्वेंसेस। अच्छा, अब कंजर्व सीक्वेंसेस इन तीनों में से कौन से हुए, तो याद रखो कंजर्व सीक्वेंसेस सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जो जिनके नीचे स्टैरिक का साइन है। यानी हमें जो यहाँ मतलब है ना, हमें मतलब सिर्फ इन स्टैरिक वाले अमाइनो एसिड्स के साथ है। जो स्टैरिक वाले सीक्वेंसेस हैं, हमें इनसे मतलब है, हम ये देखेंगे, हमें तो इनसे मतलब है कि अच्छा ये है कंजर्व सीक्वेंस मेरे वाले अननोन सीक्वेंस में। ठीक है, हमें ये मोस्टली सिमिलर और समवॉट सिमिलर कॉलन और फुल स्टॉप से हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती है। हमारी जो फोकस होता है वही होता है कि हम देखें, क्योंकि कंजर्व सीक्वेंसेस वही होते हैं जो कंप्लीटली मैच कर रहे हों, इसके अलावा दूसरे कंजर्व सीक्वेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्लस्टर जो है आपको क्या कर रहा होता है, रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ये इसका इसका वे है रिजल्ट डिस्प्ले करने का। सही है, ये इस तरह से कर रहा होता है। और अगर तुम यहाँ जाके देखो तो ये तुम्हें यहाँ पे, अब ये जो तुम्हें इस तरह से दिखा रहा है ना, मैंने बताया कि जब तुम ये इस तरह से फीड करोगे तो ये तुम्हें इस तरह से दिखाएगा, अगर इस तरह से फीड नहीं करोगे तो इस तरह ये नहीं दिखाएगा, एक सेशन आईडीज दिखाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि इसी तरह से फीड करो सीक्वेंसेस को। रिजल्ट समरी को देख लेते हैं। रिजल्ट समरी में कुछ नहीं है, टोटल ओवरऑल रिजल्ट की समरी बता देगा कि भाई आपने ये इनपुट किया, ये टूल इस्तेमाल किया, ये इसका गाइड ट्री बना, ये फाइल जनरेट ट्री बना। तो रिजल्ट समरी में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, गाइड ट्री में आपको ये रिलेशन बता देगा। अगर तुम्हें याद हो, क्लास में मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की के जो प्रोग्रेसिव मेथड्स होते हैं वो बेसिकली गाइड ट्री बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो गाइड ट्री बेसिकली एक तरह का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहा होता है। अब देखो ये देखो कंपेयर करके बता रहा है। अब मैंने बताया था ना कि ये क्या करते हैं, हमेशा पहले क्या करते हैं, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, उसके बाद क्या कर रहे होते हैं ये, उसके बाद मल्टीपल अलाइनमेंट करते हैं। तो अगर तुम यहाँ देखो तो तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि ये इसने पेयर वाइज अलाइनमेंट ही की है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ तुम देखो, अगर तुम्हें नजर आ रहा होगा कि ये बेसिकली इसने पहले इनका पेयर बनाया, फिर इसका पेयर बनाया, ठीक है, फिर इसको इसके साथ अलाइन किया, फिर तीनों को इसके साथ अलाइन किया, इन दोनों के साथ, यानी इस पेयर के साथ। ठीक है, तो गाइड ट्री आपको क्या बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि इसकी किस तरह से इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो क्या है। फाइलोजेनेटिक ट्री और आपको बेहतर अंदाज में ये बताएगा कि ये इसका बेसिकली क्या जो है इसका रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी है। ठीक है, गाइड ट्री नहीं, फाइलोजेनेटिक ट्री आपको एवोल्यूशन का रिलेशनशिप बताएगा। गाइड ट्री तो आपको मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का ही बता रहा है कि अलाइनमेंट की कैसे इसने।
ठीक है, यानी यहाँ इसने ये बताया है कि ये दो का पेयर था पहले, ये इसने इसको पेयर बनाया, इनको पेयर बनाया और इसके साथ पहले अलाइन किया इसको और फिर दोनों को अलाइन किया इसके साथ। ठीक है, तो ये बता रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन बता रहा है कि कितना डिस्टेंस है। तो अगर तुम देखो सबसे ज्यादा जो नियर है ह्यूमंस के साथ रिलेशन नजर आ रहा है एवोल्यूशनरी, वो कौन सा नजर आ रहा है, वो चिंपैंजीज का है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है आपको गोरिल्लास का और सुमेट्रंस और मंकीज का आपको उसके अकॉर्डिंगली इसका रिलेशन एवोल्यूशनरी नजर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, रिजल्ट व्यूअर्स के अंदर क्या है, ये जस्ट इसने बताया कि इसने किस तरह से रिजल्ट को कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्चुअली आपको जो रिजल्ट देखना होता है वो यहीं से मिल जाता है आपको अलाइनमेंट से। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, कलर्स में भी शो कर रहा है ये, अगर आप चाहो तो ओमेगा में मैंने बताया था कि ओमेगा में जो ओमेगा है वो क्योंकि एक लेटेस्ट एडिशन है क्लस्टल में, तो ये इसका एक और ऑप्शन है कि आपको ये कलर्स में शो कर देते हैं। ठीक है, तो कलर्स में अगर देखो तो ये और ज़्यादा आपको एक तरह से कह लो कि और ज़्यादा वाजे और इसकी रिप्रेजेंटेशन और क्लियर नज़र आ रही है। आपको कम्प्लीटली मैच में देखो तो एक ही कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, जो कम्प्लीटली मैच कर रहे हैं उनमें सब में एक ही कलर है नीचे से देखो, अगर ब्लू है तो ब्लू ही है, अगर रेड है तो रेड ही है। ठीक है, और अगर ये पिंक रखा है तो फिर सबका पिंक है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि ये जो है कौन कौन से हैं जो कंप्लीट मैच कर रहे हैं और कौन से हैं जो नहीं कर रहे। ठीक है, तो दोनों तरह से रिजल्ट्स दिखा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो क्लस्टल को यूज़ कर रहे होते हैं ये एनालिसिस करने के लिए। अब हम टी कॉफ़ी को भी देख लेते हैं कि टी कॉफ़ी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक क्लस्टल था। ठीक है, तो ये आपने इसको इसकी भी लैब अलग से बनानी है और मुझे भेजनी है, और टी कॉफ़ी की भी फिर अलग से बना के लैब जो है वो इसके साथ ही मुझे भेज देना। ठीक है, तो टी कॉफ़ी का टूल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ तक ये क्लस्टल का टूल था और जिससे हमें पता ही चला कि भाई ये रहे हमारे कंजर्व सीक्वेंसेस, ये रहे जो हमें नज़र आ गए, हमें इनसे गर्ज थी। ठीक है, ये जो स्टैरिक हैं ये हमें इससे गर्ज थी, ये हमें बता रहे हैं कि ये हमारे कंजर्व सीक्वेंसेस हैं और मोस्ट प्रोबेबली दे आर दे हैव सिमिलर मोटिव्स एंड सिमिलर डोमेन्स, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रोटीन के फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम ही हैं जिस प्रोटीन के साथ हमने अलाइनमेंट की है। ठीक है,